अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो भी इक्वेशंस आपने अब तक देखी थी, वो किसी न किसी रियल लाइफ सिचुएशन ही को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन हमारे सामने जब भी कोई इक्वेशन एक सेंटेंस की फॉर्म में आती है, तो बस हम समझते हैं कि ये करना तो बहुत मुश्किल है। जबकि दर हकीकत अगर आप उस इक्वेशन, उस सेंटेंस को आप आराम से पढ़ें, तो आप उससे वो इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और कोशिश करते हैं फिर इसको हम सॉल्व करने की। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि एक शेड है, ठीक है, एक आप हाउस कह लें, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, इज बीइंग बिल्ट, ऐसे बनाया गया है कि इसका एरिया हमारे पास 120 स्क्वायर फीट है, ठीक है। और इसके बाद वो ये कह रहा है कि ये जो शेड है, ये बेसिकली इसकी एक साइड एंड इज 7 feet longer than it is wide, ठीक है। तो वो कहता है कि इसकी डायमेंशंस बताएं कि क्या है। मतलब ये है कि ये क्या। अब मसला क्या है? मसला ये है कि एक घर बनाया गया है, ठीक है, एक शेड है जिसको कि बनाया गया है आपके सामने, ठीक है। ये एक शेड है जो जमीन के ऊपर कुछ इस फॉर्म में खड़ा है, ठीक है। इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, ठीक है। अगर मैं इस झोंपड़ी को, ये देखें, ये आपके पास इसका वो कवर्ड एरिया है, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूं कि x है, तो ये जगह इस x से 7 फुट बड़ी है। ये जो कह रहा है ना कि 7 feet लॉन्गर, तो मतलब ये है कि आपके पास जो इसका कवर्ड एरिया है वो कुछ एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, कि जिसकी एक साइड हमारे पास x है और दूसरी साइड हमारे पास x+7 है। और इसका जो कवर्ड एरिया हमें गिवन है वो है 120 फीट स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन बनाना, आपको जब मसले की समझ आ गई तो आप बड़ी आसानी से आप सिंपल एरिया की इक्वेशन लिख ले। एरिया की इक्वेशन है ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये साइड बराबर है इस चीज के। मतलब ये है कि x इंटू x+7 इज इक्वल टू 120। ये हमने सिंपल एरिया की इक्वेशन लिखी है। आप इस साइड को एक्सपेंड कर लेते हो जाएगा x² + 7x इज इक्वल टू 120। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हो जाएगा 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फॉर्म बना ली। तो देखें आपके सामने अब आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी ऐसे मसले को रीड कर रहे हो, तो आप अपने किसी पेंसिल को या हाइलाइटर को उस जुमले को पढ़ते पढ़ते जो वहां पे जरूरी चीजें आ रही हैं उनको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है। कि एक घर है, अब स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, एक शेड है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे सकता है जो बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो, कि भाई कोई एक स्टोर है, मेगामार्ट है, उन्होंने सपोज पेशावर में अपनी नई ब्रांच खोलने का इरादा किया और उसके लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी, इस वजह से उन्होंने एक छोटा सा शेड बनाना चाहा। उस शेड का जो टोटल एरिया है वो 120 फुट है और उसकी एक साइड 7 फुट लंबी है उसकी विड्थ से। अब आपके काम की सिर्फ यही थी, उससे पहले उसने जो भी स्टोरी डाली थी वो इरेलीवेंट है। आपने अपने काम की चीजों को अंडरलाइन कर लेना है और वो मांग क्या रहा है उसको भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब अगर उसने ड्राइंग आपको दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी तो आप ड्राइंग खुद बना लें। ड्राइंग बनाने से आपको मसले को कुछ समझने में आसानी होती है। जब एक दफ़ा मैंने इस कहानी से इक्वेशन बना ली और उस इक्वेशन से मैं अपनी क्वाड्रेटिक पे आ गया, तो अब मसला बहुत ही आसानी, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल, हमारे पास x+15 इसके फैक्टर्स बनते हैं, x-8
इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है तो ये है x इज इक्वल टू -15 और ये वाला जो है तो ये है x इज इक्वल टू 8। अब देखिए -15, दोबारा यहाँ पे अब कॉमन सेंस की बात है कि कोई फासला, देखिए x क्या है, x यहाँ पे एक डायमेंशन है, ठीक है, ये माइनस में नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि ये जो माइनस वाली रूट है इसको तो मैं इग्नोर कर देता हूं, मैं सिर्फ इस रूट के साथ आगे जाऊंगा। तो मेरे पास अगर x 8 है तो जो दूसरी साइड थी वो क्या थी, x प्लस 7, तो ये 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो हम एक दफा फिर अपना आंसर उसके सामने एक ड्राइंग बना के हम उसको एक दफा फिर अपना आंसर प्रेजेंट कर देंगे कि भाई हमारे ख्याल में जो हमारा आंसर है वो कुछ यूं बनता है कि ये हमारा वो कवर्ड एरिया है, ये साइड इसकी 8 स्क्वायर फुट है, ये साइड इसकी 15 स्क्वायर फुट है, और ये करने से मेरे पास 120 स्क्वायर फुट का ये हमारे पास फीट, ये हमारे पास फीट एरिया आता है। तो अगर आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 120 के बराबर आता है। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा फिर अपने एरिया को चेक भी कर लिया कि हाँ ऐसे ही आता है। तो इसी तरीके से एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अब देखें उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको आपके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कही जाती हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि, चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना हो। अब यहाँ पर मैंने अपना प्रॉब्लम पहले से लिख लिया है। अब वही काम आप करें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें। एक स्टॉक है, ठीक है, शेयर्स हैं जिसकी के एक बंदे ने 6,000 रुपये खर्च करके कुछ शेयर्स खरीदे। अब उसने 20 रुपये पर शेयर कम पे किया है, तब जाके उसे 10 शेयर एक्स्ट्रा मिले हैं। बात ये वो कर रहा है कि एक बंदे ने कुछ शेयर्स खरीदे 6,000 रुपये के, ठीक है, लेकिन उसने एक अच्छी सी डील की तो उसको हर शेयर 20 रुपये अपनी एक्चुअल प्राइस से कम का पड़ा, और ये करने में उसको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये बताएं कि उसने एक शेयर कितने का खरीदा। तो देखिए आपने क्या करना है कि आम हालत में अगर उसने कोई शेयर था और उसकी कोई कीमत पे की थी तो 6,000 रुपये, ठीक है, उसने कुछ पैसे देके कुछ शेयर्स खरीदे और वो उसको 6,000 रुपये के पड़े। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। लेकिन उसने क्या किया है कि उसने तो डील अच्छी डील की है, तो उसने बेसिकली y नहीं पे किया, उसने y नहीं पे किए, उसने बेसिकली y -20, उसने 20 रुपए कम दिए हैं, जिसकी वजह से उसको जो शेयर्स मिलने चाहिए थे उसमें उसको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ठीक है, जो उसको पे करने चाहिए थे उसमें उसको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तब जाके उसने ये डील उसने 6,000 रुपए में की है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी कि आप 6,000 रुपए कुछ पैसे देंगे तो आपको कुछ शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल अगर आप 6,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं, इसमें से आप आपने कुछ अमाउंट बेसिकली दी और कुछ शेयर्स आपको मिले, तो ये दोनों अगर नंबर ऑफ शेयर्स, सपोज करें कि आप एक दुकान में गए, आपने 50 रुपए, मतलब आपने कुछ कुर्सियां खरीदी और हर एक कुर्सी के आपने 50 रुपए दिए, तो आपने टोटल 6,000 रुपए की कुर्सियां खरीदी। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6,000 रुपए, तो हम 6,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 50 पे, ये कट जाएगा और ये 5 एकम 5 और ये इधर आ जाएगा ये, तो आपने 120 कुर्सियां खरीदी। ठीक है, तो आपका y 50 है, x आपका 120 है, तो तब जाकर आपने टोटल 6,000 रुपए खर्च किए। ये तो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है, ठीक है, कि आपने कुछ पर यूनिट कुछ अमाउंट दी और आपने कुछ शेयर्स खरीदे टोटल 6,000 रुपए के। लेकिन वो बंदा थोड़ा अक्लमंद था, उसने हर कुर्सी की कीमत में 20 रुपए कम दिए। ये करने पे उसे 10 कुर्सियां एक्स्ट्रा मिली।
ठीक है, तो अब इसको लफ्ज शेयर कर दें कि उसने हर शेयर की कीमत में 20 रुपए कम दिए तो तब जाके उसे 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले, और ये डील सारी की सारी इसने 6000 में की। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि अब सिंपल, ये 1 और ये हमारे पास 2, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, आप इससे आपको जो आसान लगे आप x या y की वैल्यू निकालें। मैं कहता हूं कि इससे मुझे पता है कि y इज 6000 बाय x। ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप इस इक्वेशन में y की जगह पर डाल दें, तो ये हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी कि x प्लस 10, और ये हमारे पास हो जाएगा y की जगह मैं लिख लूंगा 6000 डिवाइडेड बाय x माइनस 20 इज इक्वल टू 6000। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म आती है कि 6000x माइनस 20x स्क्वेयर प्लस 60,000 माइनस 200x इज इक्वल टू 6000x। मैंने इसको बेसिकली पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको भी ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो काफ़ी स्टेप्स मैंने एक ही इक्वेशन में लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हम रियल लाइफ इशू को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता जाऊँगा तो मेरे पास ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 50, और दूसरी साइड पे हमारे पास आंसर एक और रूट आएगी x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसका ये मतलब है कि मेरे x की एक वैल्यू 50 है और मेरे x की दूसरी वैल्यू माइनस 60 है। अब आप देखें तो माइनस 60 तो गलत है, देखें उसने कुछ तो पैसे खर्च किए हैं, उसने ये तो नहीं किया कि उसने माइनस में अमाउंट दिए। तो ये रूट हम कैंसिल कर देंगे, हम रह जाएंगे सिर्फ अपनी x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि बाकी प्रॉब्लम आपके सामने हो। उसने x इज इक्वल टू 50, तो उसने असल में 50 शेयर्स खरीदे हैं। तो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 50, ये कट जाएगा, ये 120 आ जाएगा। तो बेसिकली उसने 120 रुपए खर्च किए थे। ठीक है, तो उसने 120 रुपए खर्च करके 50 शेयर्स खरीदे, और तब जाके ये सारी डील इसको 6000 रुपीज में पड़ी। तो ये इस प्रॉब्लम का मतलब है। तो आप इसको खुद ट्राई करें। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड बात है वो यही है कि वो इस अंग्रेजी को पढ़ के इस इक्वेशन को बनाना है। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब आपके पास ये इक्वेशन जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, और आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है, तो तब आपका मामला जो है वो बेसिकली सॉल्व हो जाता है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ के हमने बना ली। उन दोनों को बनाने के बाद ये हमारी एक सिमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अपनी इक्वेशन निकाल के एक रूट निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में डाला एंड वी गॉट आवर आंसर। तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। बहुत शुक्रिया।